जय हिंद एवरीवन। 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज फॉर अग्निवीर आर्मी के ऑल ट्रेड्स 2024 के लिए आज है आप लोग का 25वां दिन। माय डियर फ्रेंड्स, हूबहू आप लोग को एग्जाम की तरह प्रैक्टिस सेशन रहेगा। इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान का और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान का, जो कि आप लोग को सेम टू सेम एग्जाम की तरह देखने को मिलेगा। आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में 30 मिनट टाइम दिया रहेगा। हालांकि पहले भी हो सकता है, लेकिन आप लोग को आराम से करना है। और इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को पूरा टोटल मार्क्स 60 नंबर का रहेगा। देखते हैं आप लोग को एनालिसिस करते रहना है कितना स्कोर करते हैं। रेडी है तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और मैं पहले बता दूं आप लोगों की हर प्रैक्टिस के एक प्रश्न के बाद आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे कि पहला प्रश्न आपके प्रैक्टिस को दिया गया है कि अनुभव भारत के संस्थापक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। आप लोग को हर प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय या गोपाल कृष्ण खोगले या बी.डी. सावरकर। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं, वी.डी. सावरकर इज द राइट आंसर होगा। मैं बताऊं कि जब भी मैं आंसर आप लोग को राइट बताऊं तो आप लोग को एनालिसिस करना है कि आपने सही किया है रॉन्ग किया है, क्योंकि ये आप लोग का फर्ज है। बाकी प्रैक्टिस मुझे कराना है, ठीक है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा आप लोग का कि अभिनव भारत के संस्थापक वी.डी. सावरकर थे, जिन्होंने वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों को गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। ये आप लोग को कुछ ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है, ताकि आप लोग को बोनस पॉइंट भी मिलते रहे। स्कोर बताना अनिवार्य है, आप लोग को एक एक प्रश्न को प्रैक्टिस लगाना भी अनिवार्य है। तो प्रैक्टिस को बीच में ना छोड़े, क्योंकि आधा अधूरा काम आधे अधूरा रह जाता है। तो आप लोग प्रैक्टिस को लास्ट कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? इस टाइप का प्रश्न आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा, पूछता है इंडियन आर्मी में, तो प्रैक्टिस लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग को भी पता है, ऑस्ट्रेलिया। आप लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा आप लोग का कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। आप लोग को भी पता है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी अगर पूछे इंडियन आर्मी में 2023 में देखें हैं तो राज्य राजधानी ज़्यादा पूछा है, तो कैनबरा है। और उसका मुद्रा जो वहाँ चलता है डॉलर चलता है। एमू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है? एमू। और यह विश्व के सबसे बड़ा पक्षी है, दूसरा बड़ा पक्षी है, पहला नहीं। और पहला आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न अब चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप ईंट से, जो कि ऑप्शन नंबर जो एक भाई चूज किए हैं उनका करेक्ट है, जो नहीं किए हैं उनका रॉन्ग है। 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। आराम से प्रैक्टिस सेशन लगाना है। अगर प्रैक्टिस सेशन आप लोग को ज़्यादा स्पीड लग रही है तो आप स्टॉप करके आंसर बता कर ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि आप लोग के पास यू हैव 30 मिनट्स टू प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप लोग के पास 30 मिनट है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? शिवाजी, लक्ष्मीबाई, अकबर, राणा प्रताप। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा राणा प्रताप। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि लक्ष्मीबाई का घोड़ा का नाम क्या था। अगर नहीं पता है तो देखिए, पूछा गया प्रश्न है इंडियन आर्मी के एग्जाम में, और इंपॉर्टेंट प्रश्न में इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दे दिए हैं कि लक्ष्मीबाई का, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़े का नाम पवन था, ठीक है, याद रखिएगा। 5वां नंबर देखिए, प्रश्न आपका वेट कर रहा है प्रैक्टिस के लिए। जल्दी से फटाफट प्रैक्टिस इसको आंसर बता दीजिए कि गोदान किसकी रचना है? पुस्तक से प्रश्न आता है आप लोग को एग्जाम में, जीडी वाले फोकस ऑन दिस प्रश्न। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र। या ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, धर्मवीर भारती। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का इस प्रश्न का गोदान प्रेमचंद्र जी का रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। 6 नंबर प्रश्न पर फटाफट प्रैक्टिस लगाते हैं, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? प्रेजेंट में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 12। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है संविधान में? तो 12 अनुसूचियां है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग क्या है? सही उत्तर है।
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ट्रेड्समैन वाले ये पूछा गया प्रश्न है, जीडी वाले देखो ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय पशु है चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। तो आप लोग को भी पता है कि जो हम लोग का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आप लोग का सही उत्तर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देने का कुछ बचा नहीं था। राष्ट्रीय पक्षी कमेंट में बता दीजिए कौन सा है, ठीक है। 8-9 प्रश्न पर देखते हैं। 8-9 प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए रेडी है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस नहीं दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस गलत लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। दिवस है, ठीक है, 5 जून, 5 सितंबर, 12 मई, 24 जनवरी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा आप लोग का राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि 2024 में आने वाला है 24 जनवरी। हैप्पी बोल देना, हैप्पी राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न अब चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए वह कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा है? मैच फिक्सिंग को अपराध कहा है? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 10 नंबर प्रश्न चलते हैं, जो कि पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई कर लेना, स्पोर्ट्स से प्रश्न है, ठीक है, कि रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? आप लोग को बताना। इस प्रश्न का अनिवार्य है, मैं प्रैक्टिस के पहले प्रीवियस में करा चुका हूँ। जो डेली नहीं करते कृपया डेली प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन फॉर एनी एग्जामिनेशन। प्रैक्टिस जो है एग्जाम क्रैक करने का एक अच्छा रामबाण है, एक अच्छा मूल सूत्र है, समझ सकते हैं इसे, इस टाइप का, ठीक है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज। तो इसका जो सही उत्तर है, जो रबर शब्द है वो क्रिकेट से संबंध रखते हैं। संबंधित किससे है? क्रिकेट से। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, एक, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, बिकॉज आप लोग को प्रैक्टिस डेली रात 8 बजे कराते हैं। 30 प्रश्न का महीने के आप लोग का हो जाएगा 900 जीके जीएस, जो कि आएगा तो आएगा कहाँ से? इंडियन आर्मी के एग्जाम में। अभी 1 जनवरी से आप लोग को सुबह 9 बजे से एक न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें 0 लेवल से जो नए कैंडिडेट हैं इंडियन आर्मी के, जो अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ऑफर अच्छा है, क्योंकि फ्री ऑफ कोर्स है। यूट्यूब पर चलाएंगे, पूरा प्लेलिस्ट बनाएंगे, शिफ्ट बाय शिफ्ट आपको PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इस क्लास का भी PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जल्दी से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ मिलिए हमसे प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। वहाँ पर आप लोग को ये पूरा PDF मिल जाएगा आपको रिवीजन करने के लिए, जो कि हर कोई नहीं देता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर ज़्यादा हम लोग अपने प्रश्न पर फोकस करेंगे, बाकी सब आप लोग समझदार हैं, जानते हैं, ठीक है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है, बताइए कौन सा है? भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है सिंधी, प्रकृति, खरोष्टी या ब्राही। तो इसका जो सही उत्तर हो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राही इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या आप लोग का सही उत्तर है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, तो आप लोगों को कंपटीशन बढ़ेगा एक दूसरे दोस्त में, कि कितना स्कोर कर रहे हैं दोनों मिलकर। ऐसे भी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, आप लोग एक बार करके देखिए। 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि कार्बोनेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? जिले पूछ रहा है। कार्बोनेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल, चमोली, या ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखिए अल्मोड़ा, हरिद्वार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना माय डियर फ्रेंड्स, नैनीताल। अब बता दीजिए आप लोग कमेंट लिस्ट में इसकी नैनीताल कौन से राज्य में स्थित है? तो बता दो कि नैनीताल है जो वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न हो गया, 13 नंबर वेट कर रहा है। 13 नंबर प्रश्न में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर स्थित है। मैं बहुत ही जल्द आप लोग का एक मैराथन लेकर आऊँगा, जिसमें आप लोग को 17 से जो 26 अप्रैल तक जो एग्ज़ाम हुआ था, आप उसमें टोटल बता दें जीडी वालों के लिए। उसके बाद टेक्निकल हर शिफ्ट का मैं एक एक लेकर आऊँगा। उसमें आप लोग को ऑप्शन बाय ऑप्शन एक एक प्रीवियस प्रश्न प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दूंगा, जिसमें आप लोग को 2024 के लिए ज़्यादातर हेल्पफुल रहने वाला है। तो वेट कीजिए, बस हम आप लोग को हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्जाम क्रैक करने में ज़रूरतमंद हो, हेल्पफुल हो, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है बता दीजिए? पुरी में, भुवनेश्वर में, मदुरै में, तंजावुर में। बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का पुरी में। कहाँ है? पुरी में। अब आप लोग बताइए पुरी किस राज्य में स्थित है? ये जगह का नाम है पुरी, तो किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के पुरी जगह पे, ठीक है।
14 नंबर प्रश्न चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। दीपावली, बिहू, विनायक चतुर्थी या छठ पूजा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को भी पता है बिहार का जो अद्वितीय त्यौहार है, पर्व है, छठ पूजा ही है। बिहार वालों को पता होगा, अदर स्टेट वालों भी जान जाइए। छठ पूजा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 15 नंबर प्रश्न चलते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट और जीके का सेशन का लास्ट प्रश्न रहता है और आप लोग को एग्जाम में भी 15 ही प्रश्न पूछता है। तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। वेदों की संख्या मैंने आप लोग को प्रैक्टिस में कराया था और अभी बताना है आप लोग को वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। 5, 11, 6, 4। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का 6, 6 क्या होगा सही आंसर है। अब आप लोग ने एक शिफ्ट का पेपर को कंप्लीट किया, 1 से 15 तक का जीके का। अब दूसरा का शिफ्ट पेपर है आप लोग का 16 से 30 तक सामान्य ज्ञान यानी जीएस का, जनरल साइंस का। इसमें भी ये भी शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो एक एक को बारीकी से ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस लगाइएगा। चलिए 16वां नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। तो इसका जो सही आंसर होगा बीटा किरण हो जाएगा, जो कि आप लोग का सही बी नंबर ऑप्शन है। 17 नंबर प्रश्न चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि मानव लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है। मानव लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है। कितने दिन का जीवन काल होता है। 30 दिन का, 60 दिन का, 80 दिन का, 120 दिन का। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा 120 दिन का जीवन काल होता है, ठीक है। रक्त कणिकाओं का औसत, मानव लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है तो 120 दिन का। 18 नंबर प्रश्न चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है रासारोहण के अंतर्गत, वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत, प्रकाश के संश्लेषण के अंतर्गत या श्वसन के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का श्वसन के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है। जल है, सोडियम क्लोराइड है या क्लोरोफॉर्म है या ऑप्शन नंबर डी अमोनिया क्लोराइड है। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, जो कि कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न चलते हैं फटाफट। 20 नंबर प्रश्न को भी देखते हैं, जो कि जीएस का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आप लोग का। 20 नंबर प्रश्न है कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है पारामीशियम, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम, अमीबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का प्लाज्मोडियम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, वो आप लोग का सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न पर फटाफट चलिए। 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। न्यूटन का, वेग का, बल का, आयतन का। इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का माय डियर फ्रेंड्स आयतन का, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही होता है। सदिश राशि, अदिश राशि, इससे भी प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। टेक्निकल वाले जो भाई तैयारी करते हैं वो थोड़ा फिजिक्स पर और मैं बता दूं केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। उनका भी मैं कराऊंगा एक बार स्पेशल एग्जाम से पहले, बस आप लोग घबराइए मत। फिजिक्स और केमिस्ट्री पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा टेक्निकल वाले। 22 नंबर प्रश्न जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है, ये आप लोग को डबल स्टार कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जो मानव का ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है। 8.1, 8.4, 7.4, 9.4। तो आप लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का 7.4, जो कि मानव रक्त का पीएच मान होता है, ठीक है। पानी का पीएच मान कितना होता है कमेंट लिस्ट में जरूर बताइएगा। NOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है बताइए। कास्टिक सोडा या ऑप्शन नंबर बी है कास्टिक पोटास या सोडा एस या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का माय डियर फ्रेंड्स मैं बता दूं कि NaOH का जो सूत्र का रासायनिक यौगिक सामान्य नाम है कास्टिक सोडा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है आप लोग का सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न दो द्रव्य पाया जाता है। कौन सा द्रव्य पाया जाता है जो चींटी और मधुमक्खी काटती है तो फर्मिक अम्ल, मेथेनॉल,
ग्लेशियल एसिटिक अम्ल या एक्जेक्टिक अम्ल, जेलिक अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। आप लोग बताइए कि प्रैक्टिस सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं, यस या नो मन में बोलिएगा। चलिए 25वां प्रश्न पर। 25वां प्रश्न है आप लोग का कि नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, कमेंट में बताना है। मानव में कितनी हड्डियां होती है, 206, 300, 350, 212। तो नवजात शिशु में जो लगभग हड्डियां होती है वो 300 होती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। चलिए आगे नंबर प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, 1, 3, 4, 2। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का 3 होता है। हीलियम का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो 3 होते हैं। 27वां प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनते हैं। मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनते हैं, कर्निया, रेटिना, परितारिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा रेटिना, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। 28वां प्रश्न में चलते हैं कि विभवांतर का SI मात्रक। मैं पहले ही बताया हूँ और हर प्रैक्टिस में भी एक प्रश्न देता हूँ कि यूनिट से एक प्रश्न आता है आप लोग को एग्जाम में, तो यूनिट पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, ये फिक्स रहता है, ठीक है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, वेबर, वाट, वोल्ट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का वोल्ट होगा। वोल्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। 29वां प्रश्न सेकंड लास्ट प्रश्न है, उसके बाद लास्ट प्रश्न है, उसके बाद आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि हमारे शरीर में किस अंग में भोजन अवशोषित हो जाता है। हमारे शरीर में किस अंग में भोजन अवशोषित हो जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, लीवर। सही आंसर है आप लोग का छोटी आंत। कहाँ अवशोषित होता है, तो छोटी आंत में होता है। 30वां प्रश्न प्रैक्टिस का लास्ट प्रश्न है कि आमतौर पर बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का आमतौर पर बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। आप लोग को टोटल हूबहू एग्जाम की तरह सेम टू सेम 30 प्रश्न प्रैक्टिस लगाए, ठीक है। इसमें आप लोग अटेंड कितना किया, अगर 25 प्लस अटेंड कर रहे हैं तो आपने 50 नंबर यहाँ से अपने स्कोर किया। और ऐसे ही अपने आदत बनाए रखिए प्रैक्टिस के लिए। डेली रात 8 बजे हमारे साथ मिलिए प्रैक्टिस के साथ, और स्कोर कमेंट लिस्ट में जरूर बताइएगा। फीडबैक दीजिएगा कि आप लोग और क्या चाहते हैं। 1 जनवरी 2024 से आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट होगा नए एक कैंडिडेट के लिए, और जो पुराने हैं अगर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किए तो वो भी कर सकते हैं। सुबह के 9 बजे से 0 to एडवांस लेवल तक आप लोग का जीके का स्टार्ट होगा पहले, उसके बाद GS होगा, उसके बाद मैथ, सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। शेयर में कमी हो रही है, अपने दोस्तों को भी जना दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रैक्टिस अच्छा लग रहा है लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आप लोग ने 250 प्लस का प्रैक्टिस नहीं लगाया है तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर देखिएगा लिंक मिलेगा, क्लास को जल्दी से पढ़ लीजिएगा। और सिलेबस कंप्लीट अभी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनाकर मैंने ऑलरेडी रख दिया है, PDF टेलीग्राम पर अपलोड रहता है। तो 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज का 26वां दिन में मिलेंगे कल रात 8 बजे। बोलते हैं जय हिंद, जय भारत।